1 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार द्वारा सत्र 2023 से 24 के लिए संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट के पूर्व सरकार द्वारा मांगे गए सुझाव के आलोक में सोमवार को परिषद द्वारा दिए जाने वाले प्री बजट मेमोरेंडम पर चर्चा करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया ने बताया कि व्यवसायियों के साथ वार्ता कर रमेश चंद्र टेकवानी की अध्यक्षता में बजट कमेटी बनाई गई, जिसके आलोक में आयकर से संबंधित 18 मुद्दों, जीएसटी से जुड़े 2 मुद्दों और एमएसएमई से जुड़े 3 मुद्दों से केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव सज्जन शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार का यह अच्छा पहल है कि बजट से पहले ही बजट से संबंधित सवालों को व्यवसायियों से लिए जा रहे हैं। वहीं बजट कमेटी के अध्यक्ष रमेश चंद्र टेकवानी ने बताया कि व्यवसायियों से बात कर मेमोरेंडम बनाया गया है, जिसमें प्रमुख जो बातें हैं, मेमोरेंडम में टीडीएस का भुगतान 1 दिन भी लेट होने पर 2 महीने का ब्याज लग जाता है, इसे सही किया जाए। सेक्शन 44 एडी में टैक्स स्लैब 50% से घटाकर 30% किया जाए। वहीं व्यापारियों को पूरे वर्ष में मिलने वाले गिफ्ट पर भी टीडीएस देने का प्रावधान किया गया है, जिसे गिफ्ट को इनकम में नहीं जोड़ने जैसी मांगों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने सभी व्यावसायिक संगठनों से सुझाव मांगे हैं बजट पूर्व, जो आगामी 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें जो लोक हित, व्यापार हित और व्यवसाय हित के लिए जो भी उनके सुझाव हैं, उसका समावेश करके एक बजट तैयार किया जाए जो जनहित के काम में आए। परिषद ने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए हर चारों तरफ की जो समस्याएं हैं उससे केंद्र सरकार को एक ज्ञापन के रूप में अवगत कराने का प्रयास किया है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसका संभवतः सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। सारी ट्रेनें आपको या पाटलिपुत्रा में आके खड़ी रहती है। यदि उसका मुजफ्फरपुर तक विस्तारीकरण हो जाए तो सरकार को राजस्व की प्रचुर मात्रा में फ़ायदा होगा। कुछ गुड्स ट्रेनें हैं जहां से माल आता है हमारे कपड़े का या अन्य व्यवसाय का, वहां से यदि वो SLR वगैरह दे देवे तो उसमें भी उनको राजस्व की फ़ायदा होगा। और बाकी जो आयकर वगैरह के जो भी क्रिटिकल नियम हैं उसको सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि आप उसको सरलीकरण करें ताकि व्यवसायी अनावश्यक परेशान नहीं। जो आप लोगों ने सौंपा है ज्ञापन, लगता है कि आगामी बजट में उसे समावेशित किया जाए। प्रयास तो हमारा यही है कि उनके दिशा निर्देश के अनुसार परिषद भिजवा रही है और हम उम्मीद भी करते हैं, चूँकि ऐसा कहा भी जाता है कि सरकार जनता की है, तो जनता की बात है हमारे चैम्बर के द्वारा प्रस्तुत है और निश्चित सुनेगी। हमें बहुत विश्वास है इसमें। ऐसा माना जाना चाहिए कि भारत एक वृक्ष है और हम लोग उसके नीचे बैठे हैं। वृक्ष फले फूले तभी हमको भी छांव मिलेगी, लेकिन वहाँ जो कंकड़ उंकड़ हैं, जो सूप इंचिंग जगह है बैठने में, उसको हम लोगों ने उठाया है, जिससे देश में लिटिगेशन कम हो, ईज ऑफ बिजनेस बढ़े और सरकार को रेवेन्यू मिले। कहीं भी फाइनेंस सरकार को रेवेन्यू कम हो ऐसी बात हम लोगों ने इसमें नहीं लिखी है। आजकल सीनियर सिटीजन की बात आती है तो सीनियर सिटीजन पर हम लोगों ने एक लिखा है कि नेशनल पेंशन स्कीम सरकार ने 50,000 की इनकम की छूट दी है, उसको 1 लाख किया जाए। चूँकि इन्फ्लेशन होकर जब वो 60 वर्ष का होगा तो 60 वर्ष में उसकी क्या कीमत उस दिन महंगाई को देखते हुए होनी चाहिए। तो इससे हो सकता है सीनियर सिटीजन को उस दिन परिवार वालों का बोझ नहीं बनना पड़े। सेक्शन 44 AD और ADA में सरकार कहती है आप बुक्स मत रखिए, इतना % हमको प्रॉफिट दे दीजिए तो हम आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। उसमें हम लोग 8% को 6% और 50% को 30% करने का सजेशन दिए। आपने एक बात पूछी थी कि ये समावेश होगा कि नहीं। हम लोग डिफरेंट राज्यसभा के, लोकसभा के और अपने सांसद को भी इसका पत्र देंगे, जो कि वो अपने इसको फॉरवर्ड करें ताकि वो वहाँ पर देखा जा सके या वो बात करें। लिए आज बैठक की जा रही है। देखिए, आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, भारत सरकार जो है संसद में बजट पेश करने के पहले पूरे देश भर की जो भी एसोसिएशंस, जो बिजनेस एसोसिएशन है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है,
सबों से अपनी अपनी राय लेने का काम करती है कि भाई हम जो है वर्ष का जो अगले वर्ष का जो हम बजट बनाएंगे तो उसमें अगर आपका कोई सुझाव है, क्योंकि निश्चित रूप से जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम लोग समझ पाते हैं, तो जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उस और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम हम लोग पहले से करते आए हैं। और इस बार भी हम लोग जो है जो 1 फरवरी को जो नया बजट आने वाला है देश की संसद में, तो उसके लिए हम लोगों ने जो विभिन्न लोगों से हम लोगों ने इस बार पहली बार ऐसा किया है कि जितने हमारे सदस्य हैं सभी लोगों को हम लोगों ने ये मौका दिया है कि आप व्यवहारिक तौर पर बताइए कि वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, रेलवे हो अथवा रोड ट्रांसपोर्ट हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं जो हैं उन समस्याओं से जो आप रूबरू होते हैं उन समस्याओं से आप चैम्बर के पदाधिकारियों को अवगत कराइए और हम लोग उसको समूचा सामंजस्य करके भारत सरकार को भेजने का काम करेंगे। ये पहला काम हम लोगों ने किया और हमारे बहुत से सदस्यों ने अपनी बहुत बहुमूल्य राय हम लोगों को दी। उसके बाद चैम्बर ने इस बार पहली बार ऐसा किया है कि हम लोगों ने बजट तैयार करने के लिए जो वहाँ सुझाव भेजना है उसके लिए एक कमेटी माननीय रमेश चंद्र जी टिकमानी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक कमेटी बनाई, जिसमें हमारे चैम्बर के जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स मतलब जीएसटी या रेलवे समिति है हमारी मतलब उद्योग की समिति है, सभी समिति के लोगों को उसमें सामंजस्य करके और एक अच्छा सा सुझाव पत्र हम लोगों ने तैयार करवाने का काम किया है। इसमें सभी लोगों ने, हमारे जो चैम्बर से परिवहन समिति के चेयरमैन हैं संजय हिसारिया जी, उद्योग के हमारे चेयरमैन हैं भरत अग्रवाल जी, इनकम टैक्स के हमारे जो हैं वो मैंने सभापति जो हैं दिलीप जी तुलसियान हैं, जीएसटी के खुद संयोजक हमारे जो इस तैयारी समिति के भी संयोजक हैं वो सभापति हैं जीएसटी के रमेश जी टिकमानी जी। तो सभी लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया है, जिसको हम लोगों ने जो है सो रेलवे का और रोड ट्रांसपोर्ट का हम लोगों ने भारत सरकार को प्रेषित भी कर दिया है और शेष जीएसटी, इंडस्ट्री और इनकम टैक्स, ये तीनों के ऊपर जो भी सुझाव हम लोगों ने तैयार किया है उसको हम लोग भारत सरकार को आज भेज रहे हैं। भेजने के पूर्व हम आप लोगों से चैम्बर की ओर से बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो है जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, व्यापार के हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक अच्छा सा सुझाव पत्र तैयार किया है, जिसकी एक कॉपी भी हम लोग आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि सभी लोगों का भला हो सके, आत्मनिर्भर बिहार बन सके। इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने ये मांग पत्र तैयार किया है। ये एशियन पेंट्स का GX19 इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बस फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर।